बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक के सेकंड लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट लिंग्वा फ्रैंका। बेसिकली लिंग्वा फ्रैंका वो लैंग्वेज होती है जो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है किसी भी सोसाइटी के अंदर, हर जगह पे बोली और समझी जाने वाली ज़ुबान लिंग्वा फ्रैंका कहलाती है। According to the definition, a lingua franca, also known as a bridge language, common language, trade language or vehicular language, किसी भी सोसाइटी के अंदर, जैसे इंग्लिश जो है वो नाउ अ डेज लिंग्वा फ्रैंका बन चुकी है। इट इज़ अ लैंग्वेज और डायलैक्ट systematically used to make communication possible between people who don't share a native language or dialect. तो सेकंड टर्म जो है हमारे पास जार्गन। जार्गन जो लैंग्वेज है वो एक खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर बोली जाती है, खास एरिया के अंदर बोली जाती है। या मिसाल के तौर पे एक फैक्ट्री है तो उसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसकी वोकैबुलरी अलग होगी, उनकी टर्म्स अलग होगी। तो ये एक टर्मिनोलॉजी की लैंग्वेज होती है। तो जहाँ पे भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उनके स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उसको हम जार्गन कहते हैं। जार्गन इज टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन्वॉल्विंग टर्म्स ऑफ आर्ट और इंडस्ट्री टर्म्स with particular meaning within specific industry. होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इट्स वेरी इजी। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को पढ़ा था, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। तो सबसे पहला जो है कि आर्टिकुलेट किस तरह से होती है, तो यहाँ आता है प्लोसिव्स, स्टॉप। कुछ वर्ड जो होते हैं जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पहले उनको रोका जाता है, उसके बाद प्रोनाउंस होते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड दिया फ, ब, ठ, तो इनको जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपको पता चलेगा एयर स्ट्रीम इज स्टॉप्ड बाय अ ब्रीफ क्लियर। हवा को एक बार रोकते हैं, उसके बाद फिर हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। फ्रिकेटिव, इसके अंदर फ्रिक्शन होती है, यानी जब हम कोई भी वर्ड प्रोनाउंस करते हैं थोड़ी सी फ्रिक्शन के साथ जो एयर है वो रिलीज होती है, तो हम वर्ड प्रोनाउंस करते हैं। व, फ्रिक्शन अकर्स एज एयर पैसेज थ्रू, जब हवा गुजरती है तो फ्रिक्शन होती है। एफ्रिकेट्स, इसमें फ्रिक्शन भी होती है और प्लोसिव टाइप भी होता है। पहले एयर स्ट्रीम को हम रोकते हैं, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं। जैसे छ, जब हम छ को प्रोनाउंस करते हैं या झ को प्रोनाउंस करते हैं तो पहले हम एयर स्ट्रीम को स्टॉप करते हैं, उसके बाद हम उसको रिलीज करते हैं। देन हमारे पास आ गया नेजल साउंड। नेजल साउंड कितने होते हैं? म, न एंड इंग। तो ये 3 नेजल साउंड है। अगर क्वेश्चन आए तो आपने ज़हन में रखना है नेजल साउंड 3 होते हैं। Air stream is diverted through the nasal cavity by lowering the soft palate. And the 5th one is lateral. Air escapes over the sides of the tongue. हवा जो है जो निकल जाती आई। जब हम आई को प्रोनाउंस करते हैं तो हवा जो है वो बिल्कुल साइडों से गुजरती चली जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ऑडिटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटली हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है ऑडिटरी फोनेटिक्स। द आउटर एयर कलेक्ट द साउंड्स, द मिडल एयर एम्पलीफाइज देम। कान का बाहर वाला हिस्सा वो आवाज को इकट्ठा करता है। द मिडल एयर एम्पलीफाइज देम एंड द इनर एयर ट्रांसमिट्स देम थ्रू द ऑडिटरी नर्व टू द स्पीच सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। तो ये ऑडिटरी फोनेटिक्स का फंक्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोनोलॉजी। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, फोनोलॉजी स्टडीज द सिस्टमैटिक रिलेशनशिप बिटवीन साउंड्स विद इन द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। फोनोलॉजी वो लैंग्वेज की ग्रामर के साथ डिस्कस करती है, जबकि फोनेटिक्स जो है वो सिर्फ स्पीच साउंड को डिस्कस करती है। तो आपने ज़हन में रखना है एलोफोन। एंड एलोफोन इज अ फोनेटिक वेरिएंट ऑफ अ फोनीम इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। जैसे हमारे पास एक ही जुबान है तो उसके अंदर वेरिएशन आ जाता है, ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश है। तो ये अपने जहन में रखें।
नेक्स्ट जो है हमारे पास आ गया मोफोलॉजी। इसके बारे में सवालात भी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के अंदर भी पूछा जाता है। जितनी टर्म्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं तो एमसीक्यूज भी आते हैं। द लेवल ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड मोफोलॉजी। अल्फाज की बनावट किस तरह से होती है उसको हम मोफोलॉजी से जिक्र करते हैं। इन दिस लेवल वी स्टडी हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन टू मेक अ वर्ड। छोटे छोटे यूनिट जो हैं मोफीम मिलके किस तरह से वर्ड बनाती हैं। इन मोफोलॉजी वी स्टडी ऑल दोज रूल्स बाय विच वी फॉर्म अ वर्ड। तो मोफीम का आपको याद होगा, मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। लफ्ज का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है उसको मोफीम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, हमारे पास आ जाता है प्रॉपरली, तो हमारे पास प्रॉपर है और ली है, ठीक है। अब इसके अंदर जितने सेलेबल बनेंगे प्रॉपरली, तो 3 सेलेबल आ गए हमारे पास, तो 3 हमारे पास इसके अंदर मोफीम्स हो जाएंगी। इसी तरह से हमारे पास आ गया लफ्ज बनाना, बनाना, तो 3 सेलेबल आ गए हमारे पास, 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये हमारे पास मोफीम है। तो मोफीम की कुछ टाइप्स हैं यहाँ पे मैंने जो दी हैं, फ्री मोफीम एंड बाउंड मोफीम। जो फ्री मोफीम होती है वो अकेली ही एग्जिस्ट करती है, यानी इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो अकेला लफ्ज जो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं बुक लिखा हुआ है, वर्क है, तो ये अकेले लफ्ज अपना मीनिंग दे रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट मोफीम या फ्री मोफीम हम कहते हैं। तो सेकंड जो है हमारे पास बाउंड मोफीम। बाउंड मोफीम वो होती है जो वर्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अनबैलेंस्ड। तो अन जो है हमारे पास क्या हो गया, अकेला, एक तो है तो मोफीम है लेकिन अकेला हो गया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, अपना मीनिंग नहीं देगा। बैलेंस जो है हमारे पास फ्री मोफीम है, और ईडी जो है वो फिर बाउंड मोफीम हमारे पास आ जाएगी। जैसे एग्जांपल दी है नेस, अन, एड, तो ये सारी बाउंड मोफीम है। नेक्स्ट हमारे पास है बाउंड मोफीम की 3 अकसाम दी गई हैं जिनको हम एफिक्स कहते हैं। आगे हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। तो एफिक्स के अंदर कौन सी आती है हमारे पास, प्रीफिक्स, द बाउंड मोफीम्स दैट आर अटैच बिफोर द रूट मोफीम। जो रूट वर्ड होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी इसमें अनबैलेंस्ड, ठीक है। तो अन जो है हमारे पास ये प्रीफिक्स हो गया, और बैलेंस जो है वो हमारे पास रूट वर्ड हो गया, और ईडी हमारे पास सफिक्स होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इनफिक्स। द अफिक्स विच आर यूज्ड इन रूट आर फ्री मोफीम आर कॉल्ड इनफिक्स। यानी जो हमारे पास वर्ड है, फॉर एग्जांपल मैन है तो इसको हमने मैन बना दिया, तो जो दरमियान में रूट में चेंज होता है तो उसको हम इनफिक्स कहेंगे। सफिक्स है, इसके बारे में बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। सफिक्स है हमारे पास द अफिक्स विच आर यूज्ड आफ्टर द रूट मोफीम आर कॉल्ड सफिक्स। जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, नेस, ईडी, एलवाई, कोई भी वर्ड आता है तो ये सफिक्सेस हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपके कमेंट से पता चलेगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर डाउनलोड करके छोड़ देंगे कि बाद में सुनेंगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इनको बार बार ऑनलाइन सुनते जाएंगे तो फायदा होगा आपको, और मुझे पता चलता रहेगा आपके रिस्पॉन्स है कि आप लोग शौक से सुन रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा सोशियो लिंग्विस्टिक्स। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।